हेलो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं हमारे फिफ्थ क्लास ऑफ बेसिक नेटवर्किंग प्रैक्टिकल्स के। आज हम लोग करेंगे EIGRP प्रोटोकॉल। अभी EIGRP प्रोटोकॉल करेंगे और इसी 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 डायग्राम को हम लोग यूज़ करेंगे। हालांकि हम लोग एक नया सिस्को पैकेट ट्रेसर का नया विंडो खोल लेंगे, उस पर हम लोग करेंगे। तो बेसिक पहले हम लोग 3 राउटर ले लेंगे, फिर 3 स्विच ले लेंगे, जैसा हम लोगों ने पहले किया था। ये ऑलमोस्ट सिमिलर टू RIP प्रोटोकॉल है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है। लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि EIGRP प्रोटोकॉल पे हम लोग सिर्फ 20 नेटवर्क नहीं बल्कि ज़्यादा नेटवर्क भी अरेंज कर सकते हैं। ठीक है। और EIGRP प्रोटोकॉल में एक डिफरेंस ये भी है कि वहाँ पे ऑटोनोमस ऑटोनोमस नंबर देना पड़ता है। वो हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे होता है। सबसे पहले तो हम लोग 3 स्विच ले लेते हैं। उसके बाद 3 स्विच लेने के बाद उसके बाद 6 PC भी हम लोग ले लेंगे। यहाँ से PC का ऑप्शन किधर गया? हाँ। अ, 6 PC भी ले लेंगे। उसके सेम हम लोग जो जो सेम IP हम लोग लेंगे, सेम सब कुछ सेम लेंगे। सिर्फ जब कमांड लाइन पे जब ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हम लोग राउटर RIP कर रहे थे, यहाँ पे राउटर EIGRP करेंगे। कुछ और भी चेंजेस है जो हम लोग प्रैक्टिकली देख लेंगे। अभी ये जो राउटर है इसको हम लोग अभी होस्ट नेम असाइन कर देते हैं, अमेरिका, रशिया, और ये रहेगा हमारा चलिए जापान। और फिर राउटर के अंदर जाके पोर्ट्स लगवाएंगे। इसको जूम इन कर देता हूँ मैं। नहीं, ये तो ऑफ है, इसको ऑन कर लिया मैंने। चलिए, पोर्ट्स मैंने पहले राउटर पे लगा दिया है, रशिया वाले राउटर पे भी पोर्ट्स लगा देते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, जूम इन, इसको ऑफ कर दूंगा। पोर्ट्स 24 पोर्ट्स ऑन कर दिया। तीसरे राउटर पे भी ले लेता हूँ मैं। अभी मैंने यहाँ पे पोर्ट्स असाइन कर दिया है। सारे राउटर्स को मैं ऑन कर दिया है। अभी मैं केबल्स ले लूँगा। केबल्स सीरियल पोर्ट पे अभी कनेक्ट होगा क्योंकि ये वैन है। तो केबल्स मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। और केबल्स भी अभी कनेक्ट कर दिया, अमेरिका टू रशिया, रशिया टू जापान। केबल्स मैंने कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे लगेंगे हमारे क्रॉसवायर केबल। डिफरेंट डिवाइस है इसलिए गीगाबिट इथरनेट 000। और यहाँ पे फिर से एक क्रॉसवायर केबल लगा लेता हूँ। लगा लिया मैंने। तीसरे पे भी क्रॉसवायर केबल लगा लेता हूँ। हो जाने के बाद हम लोग IP असाइन करेंगे। IP असाइन करने के बाद हम लोग सीधा चले जाएंगे उस पोर्शन पे जहाँ पे हम लोग अ, मतलब IP तो हम लोग अभी बाहर असाइन करेंगे। उसके बाद मतलब कॉन्फ़िगरेशन से ही असाइन कर लेंगे। कमांड लाइन से नहीं करेंगे, कमांड लाइन से ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है। एक बार मैंने वो दिखा दिया है पहले वीडियो पे मेरे, तो उसको रिपीट नहीं करते, शॉर्टकट से करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सारे केबल्स मैंने ऑलमोस्ट लगा दिए हैं। अभी सिर्फ जापान वाला केबल्स लगाना बचा है। चलिए, जापान का नेटवर्क भी मैंने सेटअप कर दिया है, केबल्स मैंने बिछा दिया है। और जितने भी पीसीज है उस पर कनेक्ट कर दिया है। अभी इस पे कौन सा IP होगा, इस पे हम लोगों ने IP लिया था उस वक्त 192 डॉट सेम IP लेंगे, डॉट 10.1। और इस पे हम लोग लेंगे 192.168.20.1। इस पे हम लोग लेंगे 192.168.30.1। और अमेरिका वाले जो वैन का पोर्ट है इस पे IP लेंगे 200.20.10.1। और इस पे ले लेंगे जैसे पहले लिए थे 200.20.10.2।
रशिया टू जापान, इसमें ले लेते हैं 200.20.20.1, और इस पे लेते हैं 200.20.20.2। सारे आईपी मैंने असाइन कर दिए हैं। अभी सबसे पहले क्या करेंगे कि लैपटॉप्स को आईपी असाइन करेंगे, क्योंकि बाद में ये होने में टाइम लगता है, तो अभी पहले ले लिया। कॉन्फ़िगरेशन मोड से नहीं बल्कि डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा हमें। आईपी एड्रेस, स्टैटिक आईपी एड्रेस, इस पे 2 ले लेता हूँ। दूसरे वाले अमेरिका के दूसरे वाले पीसी पे भी मैंने ले लिया है। अभी हम रशिया का जो पीसी है उस पे भी ले लेते हैं। आईपी ले लिया, असाइन कर दिया है। अभी थर्ड वाले पे जो जापान का है उस पे भी आईपी असाइन कर देता हूँ, तो यहाँ पे आईपी असाइन करने का काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगता है आईपीस को असाइन करना। डीएचसीपी बाद में देखेंगे हमारा डीएचसीपी से कैसे ऑटोमेटिकली हम लोग आईपी असाइन कर सकते हैं। डीएचसीपी पे बहुत ही फास्ट होता है, लेकिन वहाँ पे पता नहीं चलता कि आईपी हमारा कौन सा है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली असाइन होता है। तो मैंने इस पे सारे पीसीस पे ले लिया है। अभी कॉन्फ़िगरेशंस का जो है पार्ट जो है इस पे आईपी ले लेंगे। अमेरिका वाले पे जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे जो है AC020 ये ढूंढेंगे हम लोग। AC020 ये वाला है। आईपी ले लिया है, ऑन कर दिया है। अब दूसरे वाले पोर्ट पे ये वाला आईपी दे देंगे, GIG000। चलिए आईपी असाइन कर दिया है इस पे। अब अमेरिका वाला राउटर पे तो आईपी असाइन कर दिया, रशिया वाले राउटर पे आईपी असाइन करेंगे। ये हमारा AC020। AC020 पे आईपी असाइन कर दिया। अभी GIG000 पे आईपी असाइन करेंगे। GIG000 आईपी असाइन कर दिया है। अभी एक और पोर्ट बचा है जो जापान से कनेक्ट हो रहा है, हालांकि ये अभी अप नहीं होगा, अभी ग्रीन सिग्नल नहीं आएगा। ग्रीन सिग्नल थोड़ी बाद ही आएंगे। AC021 ये रहा। ये असाइन कर दिया है। अभी आखिरी वाला जो राउटर है जापान, उस पे हमारा जो पोर्ट नंबर ये होगा SE010। SE010 पे मैं चला जाऊंगा अभी। SE010 यहाँ पे आईपी असाइन कर दिया है, ऑन। लगता है इस वाले पोर्ट पे मैं आईपी असाइन करना भूल गया था, इसलिए ये ऑन नहीं हुआ है, वरना इसको ऑन हो जाना चाहिए। SE021 हाँ, मैंने आईपी तो असाइन किया है, आईपी एड्रेस भी सही है, फिर भी क्यों ऑन नहीं हुआ। SE021 सही है। SE010 नहीं, मैंने गलती से यहाँ पे असाइन कर दिया है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। SE010 वो AC010 पे है, तो आईपी मैं असाइन कर देता हूँ। चलिए ये अभी मेरा अप हो गया। अभी इनसाइड वाले जो
राउटर है उसको अप करना पड़ेगा। जापान का जो इंटरनल नेटवर्क है उस पे इंटरनल नेटवर्क कौन सी पोर्ट पे है, GIG 000, GIG 000। चलिए मैंने ये भी ऑन कर दिया, सारे पोर्ट्स हमारे ऑन हैं अभी। अभी सारे पे ग्रीन सिग्नल आ गया। अभी होस्ट नेम सबसे पहले कॉन्फ़िगर करेंगे, CLI पे चले जाएंगे। एग्जिट होस्ट नेम, इस पे होस्ट नेम देंगे अमेरिका, DWR। चलिए सेव कर लिया। अमेरिका के बाद हम लोग सीधे चले जाएंगे रशिया के राउटर पे। रशिया का जो राउटर है उस पे एग्जिट ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, इस पे होस्ट नेम रशिया दे देंगे और DWR करके सेव कर लेंगे। अभी यहाँ से इसको भी बंद कर देंगे। अभी सीधा चले जाएंगे जापान की राउटर पे, जापान की राउटर पे CLI पे चले जाएंगे। इस पे यहाँ से एग्जिट होके होस्ट नेम इसका होगा जापान। जापान हम लोगों ने दे दिया है, DWR करके अभी सेव कर लिया है। अभी सारे राउटर्स और होस्ट नेम्स हमारा कॉन्फ़िगर्ड है। तो अभी हम लोग करेंगे जो EIGRP है उसको हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। ये सेम एज एकदम सेम एज RIP होगा, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। ROUTR राउटर EIGRP अगर मैं करता हूँ तो कुछ नहीं आएगा, बोलेगा कि इनकम्प्लीट कमांड। इसको अभी मैं क्वेश्चन मार्क देता हूँ ना, नहीं EIG स्पेस क्वेश्चन मार्क देता हूँ तो एक ऑटोनोमस नंबर मांग रहा है। यहाँ पे एक ऑटोनोमस नंबर देना पड़ता है जो कि 1265535 वैरी करता है। तो राउटर EIGRP में एक काम करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ। एक काम करता हूँ 900 दे देता हूँ। अगर 900 में दे रहा हूँ तो सारे राउटर्स पे, रशिया पे भी मुझे 900 देना है, जापान पे भी मुझे 900 देना है। ठीक है, अभी ये घुस गया EIGRP प्रोटोकॉल पे। EIGRP प्रोटोकॉल पे हम लोग अभी प्रोटोकॉल्स पे अभी नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करेंगे कि कौन सा क्या नेटवर्क होगा इसमें, इसमें कौन सा नेटवर्क कैसे कॉन्फ़िगर होगा। नेटवर्क जैसे हम लोगों ने RIP प्रोटोकॉल पे किए थे वैसा ही होगा। सिर्फ नेटवर्क का जो प्रोटोकॉल्स है मतलब सेम होगा, सिर्फ यहाँ पे ऑटोनोमस नंबर सिस्टम नंबर एक देना पड़ता है जो कि IGRP हम लोगों ने 900 दिया है। तो यहाँ पे सारा नेटवर्क्स कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। अमेरिका पे 192.168.10.0 जैसे उस पे पिछली बार किए थे। और इस पे करेंगे 200.20.10.0 DWR करके सेव कर लेता हूँ। इसको मैं बंद कर देता हूँ। अभी मैं चला जाता हूँ रशिया की राउटर पे। हम लोगों ने क्या लिया था, EIGRP 900। सो ROUTER राउटर EIGRP 900 ही लेना पड़ेगा। अब नेटवर्क दे देंगे। यहाँ पे 3 नेटवर्क है। सबसे पहले मैं इनसाइड इंटरनल नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करता हूँ 192.168.20.0 हो गया। फिर नेटवर्क 200.20.10.0 नेबर इसने डिटेक्ट कर लिया है कि अमेरिका वाला जो राउटर है उसमें एक नेबर है 200.20.10.1। ये मेरा नेबर है, इसने डिटेक्ट यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, अभी हम लोग रशिया टू जापान उसको करेंगे। तो ये करने के लिए सेम कमांड होगा, नेटवर्क 200.20.20.0। ये हमारा वाकई कूल है एकदम। DWR कर लिया। बाद में हम लोग नेबर्स भी चेक करेंगे। ठीक है, तो अभी इसका कर लेता हूँ राउटर EIGRP 900 नेटवर्क 192.168.30.0 नेटवर्क 200 डॉट नहीं, यहाँ पे एक गलती हो गया। 200.20 नहीं, ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। ये लाइन मुझे फिर से लिखना पड़ेगा।
डू डब्ल्यू आर करके मैं सेव कर लेता हूँ। गलती यहाँ पे ये किया है कि यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है 200.10.10.2 लिया है, बल्कि हमें तो 20.20 लेना चाहिए था। यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया है, तो जैसे ही कॉपी किया है तो बस गलती हो गया। तो इसको मैं अब कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे 20 लगेगा बिकॉज रशिया का जो ये वाला जो नोड है ना, इस पे 200.20.20 लगा है, तो यहाँ पे 20.20 ही होगा। अब होस्ट आईडी चेंज हो सकता है। SC010। अभी सही है। CLI पे जाके इसका राउटर EIGRP 900, इस पे नेटवर्क सिर्फ एक नोड पे हम लोगों ने नहीं दिया था, तो वो दे देते हैं 200.20.20.0। इसने नेबर डिटेक्ट कर लिया है 200.20.20.1। ठीक है। तो अभी हम लोग अगर नेबर चेक करना चाहेंगे तो ये काम करता हूँ। नेबर का जो पार्ट है ना, ये मैं काम करता हूँ कि रशिया मिडिल में है, तो रशिया से चेक करता हूँ। ठीक है। तो रशिया से अगर आप जो हम लोग चेक करेंगे तो एग्जिट हो जाते हैं, शो IP EIGRP नेबर। यहाँ पे हमारा हमारा जो नेबर्स है ये दिखा रहा है कि इसमें दो नेबर हैं। एक है 200.20.10.1 और एक है 200.20.20.2। नेबर्स दिखा रहा है अभी। ठीक है। इसका कमांड होता है शो IP EIGRP नेबर। शो IP EIGRP नेबर। शो IP EIGRP डेटाबेस चेक करना चाहेंगे तो डेटाबेस भी दे सकते हैं। नहीं, डेटाबेस इस पे नहीं चेक कर सकते, सिर्फ उसी पे RIP पे ही चेक कर सकते हैं। ठीक है। नेबर नेबर हमारा आ रहा है। शो IP रूट करेंगे तो हाँ, IP रूट हमारा दिखा रहा है कि कैसे कहाँ पे जा रहा है, कौन सा रूट क्या फॉलो हो रहा है। ट्रेसर्ट कमांड से बाद में देख लेंगे उसको। ठीक है। अभी पिंग करा के देखते हैं कि पिंग हो रहा है कि नहीं। जापान का एक PC ले लेता हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं एक अमेरिका की राउटर पे पिंग करता हूँ। अमेरिका की PC पे, अमेरिका की नेटवर्क का एक PC पे पिंग करता हूँ 192.168.10.2। पिंग हमारा हो रहा है। अभी रशिया की एक PC पे पिंग कर लेता हूँ .168.20.2। पिंग हमारा हो रहा है, मतलब हमारा जो नेटवर्क है पूरी तरीके से एकदम सही है, एकदम फंक्शनल नेटवर्क है। हम लोगों ने नेटवर्क फंक्शनल बनाया EIGRP प्रोटोकॉल के थ्रू। अभी इसका जो पाथ है उसको ट्रेस करना चाहेंगे ना, ट्रेसर्ट उसका फॉर एग्जांपल 192.168.10.2 देता हूँ ना, तो ये हमारा ट्रेस रूट दिखा देता है। 30.1 से पहले 200.20.20.1 पे गया। कौन सा गया? 200.20.20. यहाँ से यहाँ पे आया। उसके बाद रशिया के बाद अमेरिका पे आया। अ, अमेरिका की राउटर पे आके उस गेटवे के थ्रू 192.168.10.2 पे चला गया। ये हमारा पूरा जो पाथ है वो भी दिखा देता है। ठीक है।
ये पूरा हमारा फंक्शनल नेटवर्क थ्रू EIGRP प्रोटोकॉल हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर लिया है, और इसी तरीके से हम लोग EIGRP प्रोटोकॉल को यूज़ करेंगे। ये EIGRP प्रोटोकॉल एक हाइब्रिड प्रोटोकॉल है। हाइब्रिड प्रोटोकॉल इन द सेंस इट इज़ बोथ, आई मीन इट हैज़ द फंक्शनैलिटी ऑफ बोथ लिंक स्टेट एंड डिस्टेंस वेक्टर। एक हाइब्रिड प्रोटोकॉल है, ठीक है। इस पे लिंक स्टेट का भी कुछ जैसे जैसे डिस्टेंस वेक्टर में हम लोग RIP में नेटवर्क दे रहे थे, नेटवर्क जैसे असाइन कर रहे थे, ऐसे नेटवर्क किया। लेकिन लिंक स्टेट में हमारा एक ना सिस्टम नंबर या फिर ऑटोनोमस नंबर या फिर प्रोसेस आईडी लेना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने वही किया। यहाँ पे एक ऑटोनोमस सिस्टम नंबर हमें देना पड़ा। इस केस में हम लोगों ने सिस्टम नंबर जो है EIGRP राउटर EIGRP 900 लिया है तीनों राउटर्स के लिए, और तीनों राउटर्स अभी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। हम चाहे तो पिंग राउटर को भी पिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जो राउटर है ना, राउटर को अगर पिंग करना चाहे तो पिंग 200.20.10.1 ये पिंग हो रहा है। रशिया टू अमेरिका मैंने पिंग किया तो ICMP इक्वल्स जा रहा है, एकदम सक्सेस रेट है, सक्सेस रेट इज़ 100% दिखा रहा है। जापान को भी हम लोग पिंग करना चाहेंगे तो पिंग कर देंगे 200.20.20.2, सक्सेस रेट एकदम 100% है। मैं ये कभी कोशिश नहीं किया, एक बार ट्राई कर लेता हूँ कि अगर राउटर से रशियन राउटर से अगर जापानीज PC पे अगर पिंग करना चाहता हो तो वो होता है कि नहीं। नहीं, टाइम आउट हो रहा है। सक्सेस रेट इज़ 80%। अच्छा, उसने उसने 80% इसलिए हुआ, मेरे ख्याल से उसने मैक लिया है। वो जो राउटर है उस PC का मैक लिया है, इसलिए 80% हुआ है। अभी फिर से करेंगे ना तो मेरे ख्याल से 100% होना चाहिए। हाँ, सक्सेस रेट इज़ 100%। उस PC का मैक लिया है, उसके बाद ही उसने पैकेट ट्रांसफ़र किया है। तो तो हम लोग समझ गए कि यहाँ पे EIGRP प्रोटोकॉल कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, और इस क्लास में यही तक का है। और हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में OSPF और BGP प्रोटोकॉल के साथ। थैंक यू।